और लेकर के चलूंगा, वहां पर रख दूंगा। गरुड़ध्वज भगवान बीच रास्ते से एक ही हाथ से उस मंदराचल पर्वत को उठाया और उठा करके लेकर चल दिए। और जैसे भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाया, जैसे भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को उठाया, तो जो लोग उसके नीचे दब गए थे, भगवान के पर्वत को स्पर्श करते ही, भगवान के पर्वत को स्पर्श करते ही वो सब लोग उठ करके बैठ गए। आगे आगे प्यारे गरुड़ध्वज भगवान विष्णु उस मंदराचल पर्वत को लेकर के गरुड़ पर सवार हुए, चल दिया और पीछे पीछे देवता और दैत्य चल देते। भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत को ले जाकर के समुद्र के तट पर रख दिया, अंतर ध्यान हुए और वहीं पर देवताओं ने पहले समुद्र का पूजन किया। धूप दीप नैवेद्य तिल चावल अक्षत से पूजन किया और उसके बाद में बांसुरी नाग को आमंत्रित करके रेती बना करके जैसे लपेट करके और मंथन करने के लिए समुद्र में डाला। वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। दैत्यों ने कहा, हे देवताओं, इतना भारी मंदराचल पर्वत अगर इतने परिश्रम से यहाँ आया है, अगर डूब जाएगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए, गरुड़ध्वज भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, मेरे प्यारे, उन्होंने कच्छप का रूप धारण करके और मंदराचल पर्वत को वहीं पर अपने पीठ पर रोक लिया। मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रोका और वासुकी के मुख के तरफ तो देवता लोग पकड़े और पूंछ के तरफ दैत्य लोग। फिर भी दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पूंछ की तरफ नहीं पकड़ूंगा, तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। मुख की तरफ अब देवता लोग, दैत्य लोग पकड़ते हैं और पूंछ की तरफ देवता लोग हो गए और मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन करना प्रारंभ हो गया। जब समुद्र का मंथन होने लगा, देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो सर्वप्रथम समुद्र मंथन करने से कालकूट नामक विष निकला, यानी हलाहल विष निकला। अब विष तो निकला, समुद्र के चारों तरफ फैल गया। भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो देवता लोग इसे अमृत समझ करके पी ना जाए, कहीं ऐसा ना हो देवता लोग इसे अमृत समझ करके पी ना जाए। इसलिए कच्छप रूपधारी भगवान ने सोचा ये विष है, अगर इसे पी लेंगे तो देवता लोग गोविंदाय नमो नमः, ये विष नहीं पी सकते हैं। तो कच्छप रूपधारी भगवान ने उस हलाहल विष यानी कालकूट नामक विष को पिलाने के लिए शंकर जी का स्मरण किया। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम
पिया, क्योंकि विष पीने का काम जहां पर आया है शिव जी ही बुलाए गए, इसलिए तो उनका एक नाम और पड़ा है, करालम महाकालिकालम कृपाल। कश्यप रूपधारी भगवान शिव को स्मरण किया, शिव जी चल दिए। मैया पार्वती ने, ध्यान दीजिएगा, मैया पार्वती ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा देखो, देवता और दैत्य ने मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और समुद्र मंथन करने से कालकूट नामक विष निकला है, यानी हलाहल विष निकला है, उसी को मैं पीने जा रहा हूं। मैया पार्वती ने कहा नहीं महाराज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहा क्यों नहीं जाने दोगे? कहा नहीं महाराज, अगर आप जाओगे, विष का पान करोगे तो मैं मर जाऊंगी। शंकर जी ने कहा ये बताओ, विष मैं पीऊंगा तो तुम कैसे मर जाओगे? कहा महाराज मर जाऊंगी। ध्यान दीजिएगा, मैया पार्वती ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दूंगी? कहा महाराज अगर जाओगे, विष पियोगे तो मैं मर जाऊंगी। शिव जी ने कहा क्यों तुम मर जाओगी जब मैं विष पीऊंगा? कहा मैं इसलिए मर जाऊंगी, पहले महाराज आप बताओ मुझे मानते कितना? पार्वती मैया ने पूछा महाराज मुझे कितना मानते हो? शंकर जी ने सोचा ये मेरी पत्नी है, इनको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता दो, जल्दी भेज दे। शिव जी कहते हैं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ववं भवानी सहित नमामि। शंकर जी का रंग पहले कर्पूर गौरम यानी कपूर से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन जहां पर विष पीने का काम आता है वहां पर शिव जी ही बुलाए जाते हैं, इसलिए अनेक नाम पड़ गया और अनेक प्रकार के उनके रूप हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। मैया ने कहा प्रभु ये बताओ मुझे कितना मानते हो? मैंने ये प्रश्न किया। शंकर जी ने कहा सदा वसंतम हृदयारविंदे अववां भवानी सहित नमामि। पार्वती मैं तुझे इतना मानता हूँ कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, मैं तुम्हें हृदय में धारण कर रखा। मैया ने कहा महाराज ये मैं जानती थी, लेकिन तो बताओ जब आप मुझे हृदय में बैठाए हो तो अगर विष पियोगे तो वो आपके हृदय में जाएगा ना, तो जब मैं हृदय में विराजमान हूँ तो हृदय में विष जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए नहीं जाने दूंगी। शिव जी ने कहा आप जाना तो है लेकिन कोई और उपाय किया? शंकर जी ने कहा पार्वती मुझे जाने दो, मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि जाऊंगा, विष पीऊंगा, लेकिन हृदय में नहीं जाने दूंगा, कंठ पर ही रोक लूंगा। मैया ने कहा ठीक है प्रभु याद रखना, अगर कहीं हृदय में चला गया तो मुझसे छुटकारा पा जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें हृदय में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ऐसा अपने मन में विचार किया और विचार करने के बाद में शिव जी चलते हैं और शिव जी आकर के प्यारे पहुंच जाते हैं कहां पर? जहां पर समुद्र का मंथन हुआ था।
समुद्र के तट पर पहुंचे और जो देवता और दैत्यों से समुद्र मंथन करने से जो कालकूट नामक विष निकला था, हलाहल विष निकला था, उसे शिव जी ने पान कर लिया। शिव जी उसे पान किया और जब शिव जी पान करते हैं ना तो उसे बोल राधा माधव भगवान की है। शिव जी ने उसे पान कर लिया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया, कंठ पर ही रोक लिया। तो वहां पर भगवान शिव का कंठ ही नीला हो गया। एक नाम शंकर जी का और पड़ गया, बोले नीलकंठ भगवान के। जिस समय भगवान उस कालकूट नामक विष को पी रहे थे उस समय एक दो फुहारे पृथ्वी पर गिर गया, बूंदे नहीं, एक दो फुहारे पृथ्वी पर गिर गया था। आज उसी एक दो फुहारों के कारण, उसी एक दो फुहारों को पा करके जितने जहरीले जीव सर्प इत्यादि घूम रहे हैं, उसी केवल एक दो फुहारों से इतना जहर है इनके अंदर। और भगवान ने तो पूरा विष को ही कंठ पर रोक लिया। इतना वो कठिन हलाहल विष था कि भगवान शिव का कंठ ही नीला हो गया। वहीं पर शंकर जी का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ भगवान। फिर देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर के दूसरी बार समुद्र